शिकवाबाद के होटल ग्रीन पार्क में संस्था रोटी बैंक द्वारा आज निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान आए हुए गरीब असहाय लोगों को कंबल दिए गए। कंबल लेने के लिए लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखे थे। कंबल के साथ साथ खाने का पैकेट भी दिया गया। कुछ लोगों के पास पर्चियां नहीं थीं, लेकिन उन्हें भी कंबल दिया गया। कार्यक्रम में आए हुए रोटी बैंक के सदस्यों ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। शहर के गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। महिला सशक्तिकरण के रूप में सम्मुख हमारी यहाँ माताएं बहनें भी विराजमान हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जो पात्रता के रूप में कंबल पाने के लिए भी यहाँ जो लोग आए हैं वैसे सभी वो भी हैं, साधु संत भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले अपने से बड़े सभी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और यहाँ उपस्थित अपने हम उम्र साथी और छोटे भाई बहनों को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। बंधुओं, बहुत ही अच्छी पहल, कोई ये इनकी पहली नहीं है। रोटी बैंक के द्वारा बहुत लंबे समय से कोरोना के काल में आपने जो इस नगर को और आसपास भी जो मतलब सहयोग किया, लोग उस समय लॉकडाउन में बड़े मजबूर थे, उन लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से भोजन उपलब्ध कराने का काम, राशन वितरण करने का काम जो आप सब लोगों के द्वारा यह किया गया वह बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह काल एक ऐसा था जो पूरे विश्व में, वो कोई हम आपने नहीं झेला, पूरे विश्व ने इस कालखंड को देखा। उस कालखंड में आपकी जो सेवाएं रही हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। प्रतिवर्ष आप लोगों के द्वारा इस प्रकार का आयोजन, गरीब लोगों को ठंड के मौसम में कंबल मिल जाए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा लंबी बात न कहते हुए, क्योंकि मंच पर बहुत सारे वक्तागण उपस्थित हैं, सबको समय मिले उस चीज़ का ध्यान रखते हुए एक बार रोटी बैंक को बहुत बहुत बधाई। कंबल वितरण समारोह के इस शुभ अवसर पर प्रभु के चरणों में नमन करता हूं कि वही ये शक्ति हम सबको प्रदान कर पाते हैं। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, उपस्थित साधु संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस बड़े सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति छोटे बड़े भाई बहनों को सबको प्रणाम करते हुए बस केवल इतनी सी बात कहनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, वो आज रोटी बैंक एक छोटे से प्रयास के रूप में करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा था, परहित धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। बस इसी भाव को लेकर के शहर के 10-12 नवयुवकों ने आज के 4 वर्ष पहले अपने जेहन में गोस्वामी तुलसीदास जी की उन पंक्तियों को अपने मन में लगकर शिकवाबाद में उठ करके खड़े हुए। भाव केवल ये आया कि शहर में जो लोग भिक्षा के रूप में भीख मांगते हैं, अखबारों में ऐसा सुनने में आता है, ऐसा पढ़ने में आता था कि भोजन के अभाव में वो जीवित न रह सके। अतः सबसे पहले ये निर्णय लिया और हम लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी माननीय नेहा शर्मा जी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण माननीय महेंद्र सिंह जी से जब संपर्क किया तो नेहा शर्मा जी ने तो ये कहा कि क्या ये काम आप कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प आप ले रहे हैं कि आपके शहर में कोई भूखा ना सो पाए। तो हम
10 या 12 लोग थे, उनसे यही आश्वासन दिया कि हम 6 महीने के लिए ये संकल्प ले रहे हैं, आजीवन की बात नहीं कर रहे हैं। 6 महीने के लिए फंड हम लोगों ने अपना इकट्ठा कर लिया है और एटा रोड पर शिव मंदिर है, वहाँ पर हम इसको शुरू करेंगे। बस आप स्वीकृति दीजिए। तो उन्होंने इस बात पर स्वीकृति दी थी कि आपने जो रोटी बैंक जो नाम दिया है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर घर से खाना एकत्रित करेंगे, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। मैं नहीं, नाम रोटी बैंक हमने जरूर दिया है। खाना प्रतिदिन यहाँ पर ताज़ा बनवा करके सम्मान के साथ में खिलाने की व्यवस्था रोटी बैंक करेगी। हम बांटेंगे नहीं। चौराहों पर जो बांट देते हैं, हम बांटने का काम नहीं करेंगे। देना बहुत आसान काम है, लेकिन स्वीकार कोई कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने रोटी बैंक पे आकर के हमारा भोजन स्वीकार किया तो हम मान सम्मान के साथ में कुर्सी बेंच पे बिठाल करके पत्तल पर खाना खिला करके पानी ठंडे की व्यवस्था करके ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने उद्घाटन करने की स्वीकृति दी। राजीव 4 वर्ष हो रहे हैं हम लोगों को, 12 मार्च को 5 वर्ष हो जाएंगे। 6 माह का कार्यकाल बाबूजी पूरा हुआ। फिर हमने जाकर के कहा कि साहब एक 6 माह का टेन्योर हम और बढ़ाना चाहते हैं। तो सीडीओ महोदय आई थी। मेरा कहना यह है कि 6-6 माह करके हम 5 वर्ष की ओर अग्रसर हैं। प्रभु ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम लोगों की ये मदद कर पा रहे हैं। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि शिकोहाबाद में भिक्षावृत्ति में भारी कमी आई है। हम लोगों ने एक मिशन चलाया हुआ है कि आपकी दुकान पर अगर कोई भिक्षा मांगता है तो उनको आप पैसे न दें, 10 रुपया आसपास ऑटो वाले को दे दें कि इनको रोटी बैंक पर छोड़ दो। एक बार जो रोटी बैंक पर आ गया तो उसके भोजन की व्यवस्था फिर मिलने लगेगी। 11 बजे से शाम को 5 बजे तक व्यवस्था इस दृष्टि से की जाती है कि सुबह और शाम दोनों टाइम वो खा सकें। इसी के चलते जाड़ों में जो स्थिति होती थी वो जन सैलाब आप देख ही रहे हैं कि इस ठिठुरती सर्दी में लोग, व्यवस्थाएं जब नहीं होती है तो कोई पुलों के नीचे, रेलवे स्टेशन पर, एक रात को हम लोगों ने पहले संकल्प यही लिया कि 50 कंबल लेकर के बांटने निकले। तो पहले तो ये लगा कि 50 लोग हम किनको कंबल देंगे, लेकिन एक हफ्ते में ये देखा कि कंबल हमारे कम पड़ने लगे। तब आदरणीय लघुदाल गुप्ता जी ताऊ जी ने ये कहा कि ऐसा काम करो कि एक बार में सबको दे दो। तो इस बार हम लोगों ने ये भी किया है, इस बार 5000 का संकल्प लिया है। इस बार इन सबसे आधार कार्ड लेकर के, ताकि एक व्यक्ति 2 जगह से न ले सके, आधार कार्ड लेकर के इन सबका रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते से चल रहा है। ये जितने लोग बैठे हुए हैं सबके आधार कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और इन सबको आज आप लोगों के द्वारा कंबल का वितरण होगा। बस प्रभु से ये प्रार्थना कि ऐसी व्यवस्था और सुविधा वो हमें देते रहें और हम इस कार्य को करते रहें। हमारी रोटी बैंक बस केवल रहीम दास जी की उन पंक्तियों के सार्थक करते हुए काम करती है। रहीम दास जी ने कहा था, देम हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासों नीचे नैन। रोटी बैंक जो ट्रस्ट है, इनको और राजीव गुप्ता जी को मानवीय सेवा के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और साथ ही यहाँ से एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं। इतनी बड़ी प्रेरणा शिकोहाबाद से लेके जा रहा हूं। कंबल सेवा और कोई भूखा ना रहे, ऐसी रोटी बैंक द्वारा जो सेवा की जा रही है, ये हम सबके लिए बहुत बहुत प्रेरणा स्रोत है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस भव्य कार्यक्रम में जो ऊर्जा दी जा रही है, मुझे लगता है कि इससे पहले भी इससे ज्यादा कंबल वितरण का कार्यक्रम अगर किसी ने रखा था तो रोटी बैंक के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने रखा था। उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर हम ये आशा और उम्मीद करेंगे कि रोटी बैंक के जैसे पदाधिकारी सहित
सारे लोग और ऊंचाइयों तक बढ़े, तो आज ये कंबल बांट रहे हैं, कल ये रजाई बांटने का काम करेंगे। बहुत ही जानदार शानदार जिले के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे बीच में 2 बार के मंत्री परम आदरणीय जयवीर सिंह जी, जसराना के विधायक परम आदरणीय राम गोपाल पप्पू जी, बहुत बहुत सम्मान के योग्य रघुवर गुप्ता जी, जिन्होंने इस नगर सुखाबाद में इतना बड़ा कार्यक्रम उनके नेतृत्व में हो रहा है, उनके बच्चे कर रहे हैं, और वो चेयरमैन रहते हुए भी नगर सुखाबाद की जनता को हमेशा अपना घर परिवार मानते रहे। बहुत बहुत सम्मान के योग्य अवनीश गुप्ता जी, कन्हैयालाल गुप्ता जी, सत्यपाल सिंह राजपूत जी, हरिओम यादव जी, कमलेश राजपूत जी, विवेक अग्रवाल जी, महेंद्र जी मंसल जी, राजीव गुप्ता जिला महामंत्री जी, बहुत बहुत सम्मान के योग्य लहरी जी, राजीव अग्रवाल जी, राजीव आहूजा जी, सतीश अग्रवाल जी, बहुत ही सम्मान के योग्य अजय अग्रवाल जी, बहुत बहुत हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाले परम आदरणीय राकेश संखवा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा ताकत देते रहते हैं। बहुत बहुत सम्मान के योग्य अवधेश पाठक जी, और दूर दूर से आई मेरी बहनें और मेरे संत, इनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। साथियों, केवल ये चाहता हूं कि जो रोटी बैंक इस कार्यक्रम को चला रही है, हे भगवान इतनी तेजी से चलाए कि आज इन्होंने कंबल बांटे हैं, कल ये रजाई बांटेंगे, और परसों आपके लिए और कुछ भी सोचेंगे। इन्हीं बातों के साथ 2022 यानी चुनाव का माहौल चल रहा है। कल आपने देखा होगा बहुत बड़ी तादाद में जनसहभाग पूरे जनपद में घूम घूम कर यह संदेश दे रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चलाने वाले अधिकारी और चलाने वाले आप लोग, चलाने वाले गरीब बहनें, चलाने वाली मेरी माताएं, इन्हीं के नेतृत्व में योगी जी को जो आशीर्वाद 2017 में दिया, मैं चाहता हूं कि 2022 में ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद देंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए मंच पर बैठे सभी सीनियर पॉलिटिशियन, रोटी बैंक से जुड़े सभी मेरे पदाधिकारी, चिट्टी भैया, सरदार जी, इनके पैरों में भी प्रणाम करता हूं, और पत्रकार बंधुओं को भी पैरों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम करता हूं कि आज जो काम हो रहा है वो लक्ष्य अंत्योदय का काम हो रहा है। आज जो काम हो रहा है वो पथ अंत्योदय का काम हो रहा है। लक्ष्य अंत्योदय का मतलब यह है कि हमने जीवन में जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पूर्ण करना, और पथ अंत्योदय का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग पर हमको चलना है वो मार्ग हमारा ठीक हो, उस लक्ष्य को पूरा करना है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो समाज में बैठा हुआ दूरगामी वह व्यक्ति जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को मकान नहीं है, वह सारे काम आपका टेस्ट पूरा कर रहा है। रोटी बैंक की भी स्थापना आपने की है, वस्त्रों का वितरण भी आप कर रहे हैं, और आवश्यकता होती है तो सरकार उनको रहने के मकान की भी व्यवस्था करती है। ये काम आज यहां हो रहा है। मित्रों और साथियों, मुझे बहुत अधिक ना कहते हुए इतना कहना है कि इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। भारत के विकास में, राष्ट्र के विकास में साधु संतों का यदि आशीर्वाद मिल जाए तो वो आशीर्वाद पिता पुत्र के द्वारा मिलने वाले आशीर्वाद से ज्यादा आशीर्वाद है।
इसलिए सभी साधु संतों से मेरा निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ उठाकर जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, जो रोटी बैंक के सहयोगी हैं, जो रैन बसेरा का काम देख रहे हैं, कंबल वितरण में रुके हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, सभी साधु संत दोनों हाथ उठाकर इस कमेटी को आशीर्वाद दें, इनको आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। साथियों, यह काम मैंने दिल्ली में और बंबई में और लखनऊ में होते देखा था, लेकिन एक छोटा सा कस्बा सिकोहाबाद, वहां इतनी बड़ी कमेटी बन गई, जहां 50 कंबल से स्टार्ट किया, आज वहां हजारों कंबलों का वितरण हो रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, राष्ट्र की खातिर इस समाज में रहने वाला जो भी दलित है, कमजोर है, शोषित है, समाज के दूर उस स्थान पर बैठा है जहां उसको वस्त्र नहीं मिलते, भोजन नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, ऐसे लोगों का उनके चरण छूकर मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं और इस कमेटी के लिए आशीर्वाद देना चाहता हूं, जो हमेशा यह काम होता रहे। साधु संतों का आशीर्वाद, गरीब गृहस्थी का आशीर्वाद सदैव काम आता है, और जो अपनी आय है उसमें से 1%, 2% यदि कोई व्यक्ति गरीब और निरीह के बीच में लगाता है तो ये मैं मानकर चलता हूं ईश्वर उसका कल्याण करता है, ईश्वर उसको बार बार साक्षात होकर दर्शन भी देता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा कुछ ना कहते हुए केवल एक बात कहूंगा कि आपके चरणों में मेरा वंदन है, सत सत अभिनंदन है। आप सब लोग ज्ञान के दाता हो, विश्व विधाता हो, इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं आने वाला जन्म जो साधु संतों को मिलने वाला है वो ईश्वरी रूपी उनको जन्म मिलना चाहिए, और इस भारत के विकास में आपका योगदान होना चाहिए। और आपसे मैं प्रार्थना करता हूं आने वाले 40 साल तक लगातार योगी और मोदी का आशीर्वाद भी आपको मिलना चाहिए, और आपका आशीर्वाद योगी और मोदी को मिलना चाहिए। आज लोग बहुत परेशान हैं, और इतने परेशान हैं कि जो भगवाधारी कपड़े पहने हुए ना, उसको समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं वो एक रंग के कपड़े पहनने वाले भगवा, वो एक रंग के कपड़े पहनने वाले भगवाधारी, ये सब बेईमान हैं। आप बेईमान हो क्या? मोबाइल तो खुद इतनी आवाज कहते बेईमान है, ये बाबा है, मैं कह रहा हूं ये बाबा योगी है, ये सबका चिंता करता है, गरीबों को अनाज भी मुफ्त देता है। बोलो देता है कि नहीं देता? गरीबों को अनाज मुफ्त मिलता है कि नहीं मिलता? आसपास की आवाज तो वैसे ही है। ये बाबा जो बैठा हुआ है उसकी कोई संतान नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के विकास की चिंता करता है। मेरा ये कहना है कोई भी राजनीतिक दल हो उसको कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो संतों के खिलाफ हो। संतों के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, संतों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो आपको वोट दें न दें। मैं कहता हूं मेरे भाई अखिलेश जी मुझसे उम्र में छोटे हैं, ऐसा बात बोलोगे उसको खराब बताओगे संतों को, तो अच्छी बात नहीं है। आने वाला भविष्य जो संतों के खिलाफ बोलते हैं, संतों के बारे में खराब बोलते हैं, उनका भविष्य अच्छा नहीं होता, उनको सत्ता हासिल नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं अगर सत्ता हासिल होगी तो केवल उत्तर प्रदेश में बाबा को हासिल होगी जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी। ये जितने भी बैठे हैं ये हमारे नाथ हैं। कौन है? हमारे नाथ हैं जो भोलेनाथ के पुजारी हैं। बोलो पुजारी होगा नहीं भोलेनाथ के? हाथ उठाओ। बिल्कुल है। इसलिए हमारे साथ नाथ हैं और जो विपक्ष है वो अनाथ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जब नाथ रूपी भोलेनाथ हमारे साथ है तो विपक्ष अनाथ है, और देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कोविंद रामनाथ हैं, वो भी हम सबके साथ है, पूरे देश के साथ हैं। और देश के जो
उनका नाम राजनाथ है, वे भी हमारे साथ हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो ये नाथ भी हमारे साथ है, इसलिए इस नाथ के साथ चलना चाहिए। कंबल वितरण का प्रयोग किया गया है, जो कि आज रोटी बैंक जो संयोजक हमारे राजीव भैया हैं, उन्होंने आज कंबल वितरण उन गरीब लोगों को दे रहे हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए चादर रजाई जो भी नहीं होता, असहाय लोगों के लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा। और रैन बसेरा भी है यहाँ पर, जिसको रहने के लिए जगह नहीं है। 1 महीने की सर्दी बहुत तेज़ पड़ती है, उसमें लोग कहाँ जाएं, इसलिए भैया ने रहने की भी व्यवस्था की है यहाँ पर, खाने की भी की है, दवाइयों की भी की है, हर तरीक़ा की व्यवस्था यहाँ पर की उन्होंने। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो हम भी एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हम भी गरीब बच्चों महिलाओं को सिलाई सिखाते हैं, तो हमें ये लगता है समाज की सेवा ऐसी ही होनी चाहिए। हम किसी उससे नहीं कह रहे कि कोई इंसान सबकी पार्टियों से लोग हम नहीं करते हैं, हम एक सामाजिक आदमी हैं, तो समाज सेवा कर रहे हैं। वो समाज सेवा जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें कि जो काम सब लोग मिलकर करना चाहिए। वो आज इतने लोग इकट्ठे थे यहाँ पर, सबको देखकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक मंच पर इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया जो गरीबों को सहारा देने के लिए लोग पीछे हटते हैं, आज वो आगे बढ़ेंगे। इन लोगों को देखकर उनकी भी अंदर से आत्मा जागेगी कि हमें भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो जब तक जागरूकता नहीं फैलती तो गरीबों तक उनका अधिकार नहीं पहुँच पाता है। इसलिए आज हमें लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं संगीता शर्मा श्री प्रयाग श्री महिला सामाजिक संगठन से हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हमारी पूरी टीम है मेरी, जो कि आज यहाँ पर आई और हेल्प करने के लिए, हम लोगों के लिए भी कोई कार्य हो वो भी हमने सोचा कि ला हमारे लिए कोई हम भी करेंगे। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा का भाव भारतीय संस्कृति ने हमेशा दिया है, और उसी संस्कृति का पालन करते हुए अरे पहले भैया बाबाओं को देके इधर वाले गेट से बाहर निकालो। शिकोबाद की रोटी बैंक के आप लोग बैठे नहीं, बाकी लोग सब शिकोबाद की रोटी बैंक के तत्वाधान में आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसके समस्त ट्रस्टियों को मैं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि इतना बड़ा व्यापक कार्यक्रम आज मौसम के हिसाब से कंबल वितरण का निराश्रित लोगों के आयोजन किया गया है। इससे निश्चित रूप से वास्तविक समाज सेवा है, इससे प्रेरणा मिलेगी। और इस तरह के कार्यक्रम सब लोगों को जो समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, जो भौतिक रूप से और पैसे की रूपरेखा से क्षमता रखते हैं, उन सबको इस तरह के कार्यक्रम समाज सेवा के करते रहने चाहिए। मैं पुनः एक बार रोटी बैंक के सभी पदाधिकारियों को, विशेष रूप से अपने मनोज भाई को और इन सब लोगों को, अपने राजीव गुप्ता जी को, इनके पिताजी जो बहुत ही वरिष्ठ यहाँ रहे, पूर्व में चेयरमैन रहे, हमेशा उनकी पीड़ा इन लोगों को मिलती रहती है। इन सब इनकी पूरी टीम को, ट्रस्टियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि इतने सामर्थ्यवान रहें कि निरंतरता के साथ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें। बहुत बहुत बधाइयाँ। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, तासों नीचे नैन। रहीम दास जी ने इन पंक्तियों को कहा था। रोटी बैंक शिकोबाद आज उनकी इन पंक्तियों को सार्थक करते हुए आज इस कंबल वितरण के कार्यक्रम को कर रही है। आप इस जन सैलाब को देख सकते हैं, 5000 कंबलों की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में शायद सरकारें इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं कर पाती हैं जो रोटी बैंक ने की है बस। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 5000 कंबलों में से कम 2 से 2500 कंबल ऐसे लोगों ने हमको प्रदान किए हैं जिनके हमको नाम और पते नहीं पता है। तो बिल्कुल रहीम दास जी के ये पंक्तियां सार्थक होती हैं, और बस भगवान ने रोटी बैंक को इसके लिए चुना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान किसी से भी करा सकता है, तो हम तो ये चाहते हैं ऐसी व्यवस्थाएं भगवान कराता रहे। ज़रूरतमंदों को उनको भोजन की व्यवस्था होती रहे, उनके कपड़ों की व्यवस्था होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ बातों को विराम दूंगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहेंगे कि रोटी बैंक के जो कंबल वितरण है, इसमें किसी प्रकार का कोई दलाली, ऐसे लोग एक्टिव हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, किसी प्रकार के किसी झांसे में ना आए। आज के बाद भी ये कार्यक्रम चलेगा जब तक हमारे पास 5000 कंबल पूरे नहीं हो जाएंगे। होगा आधार कार्ड को लेकर के कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है, उसको कंबल मिलेगा।